दिल्ली में सरिता बिहार की एक भव्य कोठी में शारदा जी अपने बेटे कमल और बहू माया के साथ रहती थीं। कमल उनका इकलौता बेटा था, उनकी उम्मीदों और सपनों का केंद्र। उनकी जिंदगी का हर फैसला कमल के इर्द गिर्द घूमता था। जब उसने माया को अपनी पत्नी के रूप में चुना तो शारदा जी को थोड़ी हिचक ज़रूर हुई थी, पर बेटे की खुशी के लिए उन्होंने माया को दिल से स्वीकार कर लिया। बाहर से देखने पर उनका परिवार एक आदर्श परिवार लगता था। कमल एक सफल व्यवसायी था, माया एक समझदार बहू और शारदा जी एक स्नेहमयी माँ। घर के हर कोने में खुशियों की गूंज सुनाई देती थी। डाइनिंग टेबल पर तीनों बैठकर रात का खाना खा रहे थे। शारदा जी ने प्यार से माया की प्लेट में सब्जी डालते हुए बोली, बेटा तुम बहुत दुबली हो रही हो, लगता है अपना ध्यान नहीं रखती। माया मुस्कुराते हुए बोली, नहीं माँ, बस आजकल भूख थोड़ी कम लगती है। कमल ने तुरंत हंसते हुए कहा, अरे माँ, इसे थोड़ा खाना और दो। वैसे भी माँ, तुम्हें नहीं पता, आजकल की लड़कियाँ स्लिम दिखने के चक्कर में खाना कम कर देती हैं। माया ने उसे घूर कर देखा। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हें बहुत पतली लगती हूँ? कमल ने मजाकिया अंदाज में सिर हिलाया। बिल्कुल, मुझे तो डर लगता है कि कहीं तेज हवा चले और तुम उड़ ना जाओ। और फिर कमल हंसते हुए माया की ओर झुका और प्यार से उसकी नाक दबाई। माया चिल्लाकर बोली, देखा माँ, ये हमेशा मुझे ऐसे ही तंग करते हैं। टेबल पर हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। शारदा जी ने कहा, तुम दोनों एक मिनट भी बिना लड़ाई किए रह सकते हो क्या? खाने के बाद तीनों डाइनिंग रूम में बैठकर कुछ देर बातें करने लगे। कमल माँ के पैर दबाने लगा और माया उनके पास बैठकर हल्की फुल्की बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये परिवार दुनिया का सबसे खुशहाल परिवार है। शारदा जी को अपने बेटे और बहू पर गर्व महसूस हो रहा था। उन्होंने सोचा, कितनी अच्छी जोड़ी है, भगवान मेरी इस गृहस्थ को यूं ही खुशहाल बनाए रखे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये हंसी खुशी का माहौल सिर्फ एक दिखावा था और उनकी खुशियों के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा था जिसे जानकर उनकी आत्मा तक कांप उठेगी। हर सुबह की शुरुआत शारदा जी की हल्की फटकार और कमल की हंसी से होती थी। अरे बेटा, अब उठ भी जाओ, ऑफिस जाने का मन नहीं करता क्या? शारदा जी रोज कमल को जगाने उसके कमरे तक चली जाती। कमल तकिए में मुंह छिपाकर कहता, माँ 5 मिनट और सोने दो प्लीज़। तभी माया हंसते हुए बोली, माँ, ये 5 मिनट पूरे घंटे में बदल जाता है। कब से उठा रही हूँ और अगर आप ना आओ तो मजाल है कि ये अपने आप उठ भी जाए। शारदा जी मुस्कुराकर बोलती हैं, अच्छा माया, अब तुम इसको छोड़ो, ये अपने आप ही उठ जाएगा। तुम मेरे साथ किचन में चलो। फिर माया अपनी सास के साथ किचन में जाकर कमल की पसंद का नाश्ता तैयार करती है, पराठे, अचार और मलाई पनीर। कमल नाश्ते की मेज पर बैठते ही चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला, माँ देखो ना, माया ने फिर से पराठा जला दिया। माया आंखें तरेरते हुए कहती है, अच्छा तो तुम खुद बना लो ना। कमल ने हंसते हुए कहा, अगर मैं खुद बना लूँगा तो तुम क्या करोगी? शारदा जी उनकी मीठी नोकझोंक देखकर मुस्कुरा देती हैं। उन्हें लगता था कि उनका परिवार वास्तव में सुखी और खुशहाल है। ऐसे ही हल्के फुल्के पलों में उनका हर दिन गुजरता। लेकिन रात कुछ और होती थी। ये सुखद तस्वीर सिर्फ दिन तक सीमित थी। जब रात होती तो सब कुछ बदल जाता। शारदा जी को भनक तक नहीं थी कि कमल और माया के बीच क्या हो रहा था। रात होते ही कमल का चेहरा कठोर हो जाता, उसकी हंसी गायब हो जाती। जैसे ही घर के नौकर और उसकी माँ शारदा जी सो जाती, वह अपने कमरे में जाता और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता। दरवाज़ा जैसे ही बंद हुआ, माया काँपते हुए बोली, कमल आज तो ये सब मत करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? कमल गुस्से में बोला, हर आने वाली रात माया के लिए एक नया डर लेकर आती थी। माया जब शादी करके इस घर में आई थी तो उसे लगा था कि उसकी ज़िंदगी किसी खूबसूरत सपने की तरह होगी। कमल प्यार करने वाला पति था, सास शारदा जी उसे बेटी की तरह मानती थी और घर में सब कुछ ठीक लग रहा था। शुरुआती दिनों में कमल बहुत रोमांटिक था। हर वक्त वह माया का ख्याल रखता, उसकी पसंद नापसंद पूछता
और हर छोटी चीज़ में दिलचस्पी लेता, लेकिन कुछ महीनों बाद धीरे धीरे उसकी असली फितरत सामने आने लगी। एक रात कमल ने ऑफिस का काम ख़त्म कर लैपटॉप जैसे ही बेड पर रखा, तभी अचानक उसकी नज़र माया के फ़ोन पर पड़ी। माया उस वक्त वॉशरूम में थी। कमल के मन में एक अजीब सा ख्याल आया, देखूं तो सही माया किससे बात करती है। वह धीरे से फ़ोन उठाकर उसकी गैलरी खोलने लगा। स्क्रॉल करते करते अचानक उसकी आंखें एक तस्वीर पर ठहर गईं। माया किसी लड़के के साथ हाथ में हाथ डाले बैठी थी। कमल का खून खौल उठा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। ये क्या है? उसने अपने दांत भींचते हुए कहा। उसी वक्त माया वॉशरूम से बाहर आई। उसने देखा कि कमल उसके फ़ोन को घूर रहा है। कमल, क्या हुआ? माया ने मासूमियत से पूछा। कमल ने बिना कुछ कहे फ़ोन उसकी आंखों के सामने कर दिया। ये कौन है? उसकी आवाज़ ठंडी और ख़तरनाक थी। माया ने फ़ोन देखा और चौंक गई। कमल, ये तो मेरे कॉलेज का दोस्त रोहित है। अच्छा, कॉलेज का दोस्त? कमल से हंसी और दोस्ती इतनी गहरी थी कि तुम हाथ में हाथ डालकर बैठी थी। कमल, प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं था। वह सिर्फ एक पुरानी फ़ोटो है, मेरी शादी से पहले की। माया घबराते हुए बोली। शादी से पहले की? कमल की आंखों में गुस्से की लपट उठने लगी। तो शादी से पहले तुम किसी और के साथ थी। कमल, तुम गलत समझ रहे हो। मैं और रोहित सिर्फ अच्छे दोस्त थे। हमारे बीच कभी कोई ऐसी बात नहीं थी जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन कमल कुछ सुनने को तैयार नहीं था। झूठ बोल रही हो। मैं सब समझता हूँ। तुम्हारी नज़रें बता रही हैं कि तुम कुछ छिपा रही हो। कमल, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रही। माया की आंखों में आंसू आ गए। खामोश, कमल जोर से चिल्लाया और गुस्से में फ़ोन फेंक दिया। फ़ोन ज़मीन पर गिरकर टूट गया। माया डर कर एक कदम पीछे हट गई। कमल की आंखें किसी वहशी जानवर की तरह दिख रही थीं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि झूठ बोलने की सज़ा क्या होती है। उसने माया का हाथ झटके से पकड़ा और ज़बरदस्ती उसे पलंग पर धकेल दिया। उस रात पहली बार कमल ने माया को उस डर का एहसास कराया जो उसके बाद हर रात उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। उस दिन के बाद कमल का शक और बढ़ गया। अगर माया फ़ोन पर हंसकर बात करती तो कमल तुरंत पूछता, कौन था? तुम्हारा वही पुराना आशिक या कोई और? माया अगर सोशल मीडिया पर ऑनलाइन होती तो कमल ताने मारता, क्या अब भी रोहित से बात कर रही हो? अगर वह तैयार होकर कहीं जाने की बात करती तो कमल गुस्से से कहता, शादी के बाद भी घूमने का बहुत शौक है तुम्हें, या ये तो नहीं है तुम अपने उसी यार से मिलने जा रही हो? माया कमल की तरफ देख बोली, कमल, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं होता? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। कहते कहते माया की आंखों में आंसू आ गए, पर कमल पर उसकी बातों का कुछ असर नहीं हुआ। धीरे धीरे माया की दुनिया बदल गई। वह पहले जैसी हंसमुख लड़की नहीं रही। उसे समझ आ गया कि उसकी शादी अब प्यार नहीं, शक और डर की गिरफ्त में थी। और फिर हर रात कमल का वहशीपन शुरू हो गया। माया की ज़िंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक और दिन जहां वह अपनी सास के साथ हंसती बोलती एक आदर्श बहू थी, और दूसरी तरफ रात जहां उसका पति कमल उस पर बेबुनियाद शक करके उसे हर पल डराता था। परंतु दिन में वह कभी अपनी तकलीफ जाहिर नहीं करती थी, बल्कि शारदा जी के साथ उसका रिश्ता बहुत प्यारा था। शारदा जी को अपनी बहू माया बहुत पसंद थी। वह शुरू से ही उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। सुबह जब माया पूजा करके उनके पास आती तो वह हमेशा उसकी नज़र उतारती। आज भी जब माया ने अपनी सास के पैर छुए तो शारदा जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आपके होते हुए मुझे कोई धूप भी नहीं छू सकती माँ। माया की सास मुस्कुराकर बोली, चल अब मेरे साथ किचन में चल, तेरी सास को तेरा साथ चाहिए। शारदा जी हंसते हुए बोली और माया उनके साथ किचन में चली जाती है। और खाना बनाते बनाते दोनों खूब हंसी मजाक करने लगी। माँ, आज क्या बनाऊँ? माया ने पूछा। बेटा, आज कमल की पसंद का कुछ बना ले, उसे आलू के पराठे बहुत पसंद है। कमल का नाम सुनते ही माया का दिल जोर से धड़कने लगा। कमल को खुश करने की उसने कितनी बार कोशिश की थी, लेकिन उसका गुस्सा और शक कभी कम नहीं हुआ। फिर भी वह मुस्कुराकर बोली, जी माँ, मैं अभी बना देती हूँ। जब खाना बन गया तो शारदा जी खुद कमल की प्लेट लगाते हुए बोली, देख कमल, तेरी पत्नी ने तेरे लिए अपने हाथों से पराठे बनाए हैं। कमल चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए बोला, अच्छा तो फिर देखता हूँ कितने स्वादिष्ट बने हैं। उसने एक निवाला मुंह में लिया और माया की तरफ
देखकर हल्की मुस्कान दी। माया को उसकी ये मुस्कान सबसे ज़्यादा डरावनी लगती थी, क्योंकि वह जानती थी कि ये सिर्फ दुनिया के सामने का दिखावा है। एक दिन जब माया अकेले बैठी थी तो शारदा जी उसके पास आई और प्यार से बोली, बेटा तू हमेशा इतनी चुप चुप क्यों रहती है। माया चौंक गई। उसने तुरंत खुद को संभाला और बोली, ऐसा कुछ नहीं है माँ, बस थोड़ा थक जाती हूँ। तू जानती है ना, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। अगर तुझे कभी कोई परेशानी हो तो मुझसे कहना। शारदा जी ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। माया के गले में एक भारीपन आ गया। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई, बस हल्के से मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ तेरा और कमल का रिश्ता बहुत प्यारा है, लेकिन अगर कभी कुछ भी बात हो तो मुझसे छिपाना मत। जी माँ, माया ने सिर झुका लिया। अब चल चाय बना दे, और हाँ, आज शाम को हम मंदिर जाएंगे, ठीक है। माया ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मन ही मन उसे डर कमल का था कि अगर वह माँ के साथ मंदिर चली भी गई तो वह इसका भी गलत मतलब ना निकाल ले। क्या माया का दर्द कभी सामने आएगा? शारदा जी को अब तक ये एहसास नहीं हुआ था कि जिस बहू को वह खुश और हंसमुख समझती हैं, वह असल में हर रात दर्द से गुजरती है। शाम के समय शारदा जी और माया तैयार होकर मंदिर जाने के लिए निकलने लगी। शारदा जी ने पूजा की थाली संभालते हुए कहा, माया बेटा थोड़ा जल्दी चल, आरती का समय हो गया है। जी माँ, बस 1 मिनट, माया ने अपनी साड़ी ठीक करते हुए कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमल रोज देर से घर आता था, लेकिन आज ना जाने क्यों वह ऑफिस से जल्दी लौट आया। जैसे ही उसने घर का दरवाज़ा खोला तो उसे अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। कोई घर पर नहीं है, वह मन ही मन बुदबुदाया। अंदर जाकर उसने देखा है कि घर पूरी तरह सजा संवरा था। किचन में ताज़ा पकवानों की खुशबू आ रही थी, लेकिन कोई भी नहीं दिख रहा था। उसका दिमाग तुरंत शक से भर गया। उसने माया के बारे में सोचना शुरू किया। कहाँ गई होगी ये? वह गुस्से में घर के अंदर टहलने लगा। तभी उसकी नज़र बेड पर रखे माया के फ़ोन पर पड़ी। उसने फ़ोन उठाया और तुरंत उसका लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन माया ने पहले ही पासवर्ड बदल दिया था। अब उसका शक और बढ़ गया। वह सोचने लगा कि माया कहीं और भी जा सकती है, लेकिन तभी उसे टेबल पर एक छोटी चिट्ठी दिखी। मैं माँ जी के साथ मंदिर जा रही हूँ, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। कमल ने चिट्ठी पढ़ी, लेकिन उसका शक कम नहीं हुआ। अच्छा, मंदिर गई है, उसने व्यंग से कहा। सच में उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने सोचा, क्या पता सच में मंदिर गई हो या कहीं और। वह सोफे पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा, पर उसका दिमाग चैन से बैठने नहीं दे रहा था। शक की आग उसे जलाने लगी थी। कमल का गुस्सा एक नए तूफान की ओर बढ़ रहा था। मंदिर से लौटते समय शारदा जी ने अचानक कहा, माया तू घर जा, मुझे पड़ोस में गुप्ता जी के यहाँ कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। माया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है माँ, आप जल्दी से आ जाना। लेकिन जैसे ही उसने घर के दरवाजे पर कदम रखा, उसके शरीर में अजीब सी छुरछुरी दौड़ गई। सामने कमल बैठा था, सोफे पर एक टांग दूसरी टांग पर रखे हुए, आंखें गहरी लाल, चेहरे पर ऐसा गुस्सा जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसा लगता था। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। कमल तुम आज जल्दी आ गए? उसने हकलाते हुए पूछा। कमल ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें इतनी ठंडी और खतरनाक थीं कि माया को ऐसा लगा जैसे वह उसकी आत्मा तक देख रहा हो। फिर उसने एक लंबी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ जल्दी आ गया, कोई दिक्कत है? माया ने सिर हिला दिया। ना नहीं। कमल अचानक खड़ा हुआ। अच्छा तो फिर इतनी घबराई हुई क्यों हो? माया ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया ताकि उसकी उंगलियां कांपना बंद कर दे। ऐसा कुछ नहीं है, बस अचानक तुम्हें देखकर चौंक गई। कमल उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। उसके हर कदम के साथ माया का डर बढ़ता गया। अच्छा तो बता, मंदिर में क्या माँ के साथ ही गई थी? माया ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, माँ के साथ ही गई थी। फिर अकेले क्यों आई? माँ गुप्ता आंटी के घर चली गई। कमल ने संदेह से उसकी आंखों में देखा। सच में? हाँ कमल, सच में। कमल ने एक पल के लिए उसे घूरा, फिर अचानक उसका हाथ पकड़कर कसकर दबा दिया। झूठ मत बोलना माया, तुझे पता है मुझे झूठ से सख्त नफरत है। माया दर्द से करा उठी। कमल छोड़ो, दर्द हो रहा है। लेकिन कमल ने पकड़ और मजबूत कर दी। तुम मंदिर गई थी या कहीं और? उसकी आवाज़ धीमी लेकिन बेहद खतरनाक थी। माया की आंखों में आंसू आ गए। कमल प्लीज़ छोड़ो मुझे। कमल ने अचानक उसका हाथ झटक दिया। आज तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा मुझे कुछ गलत लगा तो याद रखना तेरा हाल बहुत बुरा होगा। कमल अभी कुछ और कहने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर शारदा जी की आवाज़ आई। अरे कमल, तू इतनी जल्दी आ गया आज? माया ने राहत की सांस ली। जैसे ही शारदा जी अंदर आई, कमल ने तुरंत अपने चेहरे पर हंसी का नकाब पहन लिया।
हाँ माँ, आज ऑफिस का काम जल्दी ख़त्म हो गया तो सोचा घर आ जाऊँ। शारदा जी मुस्कुराई। अच्छा किया बेटा। कमल ने माया की तरफ देखा जो सिर झुकाए खड़ी थी। हाथ अभी भी काँप रहे थे पर शारदा जी को कुछ महसूस नहीं हुआ। अच्छा माया, चाय बना दे, थक गई हूँ। जी माँ, चाय। माया जल्दी से किचन की ओर भागी, जैसे वहाँ से दूर जाना चाहती हो। शारदा जी सोफे पर बैठ गईं और कमल के पास बैठकर बोलीं, आज कुछ ज़्यादा ही खामोशी क्यों है घर में? कमल हंसते हुए बोला, अरे माँ, कुछ नहीं, बस मैं और माया बातें कर रहे थे। शारदा जी मुस्कुराईं। अच्छा है, पति पत्नी में बातचीत होनी चाहिए। माया बहुत अच्छी लड़की है, कमल उसका ख्याल रखा कर। कमल ने माया की तरफ देखा जो चाय लेकर आ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था जिसे सिर्फ कमल पहचान सकता था। हाँ माँ, मैं तो इसका बहुत ख्याल रखता हूँ, कमल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक सर्द चेतावनी छुपी थी। माया ने कांपते हाथों से चाय का कप सामने रखा और धीरे से बोली, लीजिए माँ, आपकी चाय। पर उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या कभी कोई उसकी तकलीफ देख पाएगा या फिर ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा? शारदा जी ने चाय का एक घूंट लेते हुए हंसकर कहा, अरे देखो, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। तो मैं बताना ही भूल गई कि कल माया की मम्मी का फ़ोन आया था। माया जो अब तक चुपचाप बैठी थी चौंक गई। माँ, मम्मी का फ़ोन आया था? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बताया कि तेरी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए वह चाहती हैं कि तू भी वहाँ आकर थोड़ा साथ दे। और कमल, तुझे भी माया के साथ जाना होगा। शारदा जी ने प्यार से कहा। माया के चेहरे पर एक हल्की खुशी आई, लेकिन कमल का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने कप को टेबल पर रखते हुए ठंडी आवाज़ में कहा, मैं नहीं जा सकता माँ, ऑफिस में बहुत काम है। शारदा जी ने बहुत चढ़ाई। कमल बेटा, एक दिन के लिए तो जा सकता है, वह तेरा ससुराल है, वहाँ जाना तेरा फर्ज भी है। कमल ने माया की तरफ देखा। माया ने कहा, माँ, अगर इनको ऑफिस में काम है तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। तभी कमल तपाक से बोला, ठीक है माँ, अगर आप कह रही हैं तो मैं कोशिश करूँगा। पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। रात को कमल करवटें बदलता रहा था। उसका शक अब और बढ़ चुका था। माया का मायके जाना, और वह भी अकेले, नहीं, मैं इसे नज़रों से ओझल नहीं होने दूंगा। उसने माया के फ़ोन को उठाया और धीरे से उसे अनलॉक करने की कोशिश करने लगा। अगर इसमें कोई भी ऐसा नंबर मिला जिससे ये ज़्यादा बात करती है तो फिर देखता हूँ ये कैसे जाती है अपनी माँ के घर। कमल बार बार माया का फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश करता रहा था, लेकिन हर बार असफल रहा। पासवर्ड गलत होने की वजह से स्क्रीन लॉक हो गई। उसने गहरी सांस ली और माया की ओर देखा। वह गहरी नींद में सो रही थी। माया जाग गई तो सवाल करने लगेगी, ये सोचकर उसने फ़ोन को धीरे से तकिए के नीचे सरका दिया और आंखें बंद कर लीं। पर उसका दिमाग अब भी शांत नहीं था। आखिर इसने पासवर्ड क्यों बदला? ज़रूर कुछ तो छुपा रही है। अगली सुबह शारदा जी जल्दी उठ गईं और किचन में नाश्ता बनाने लगीं। तभी माया भी उनके पास आकर खड़ी हो गई। माँ, आप बैठिए, मैं बना देती हूँ। माया ने प्यार से कहा, अरे नहीं बेटा, बस बनने वाला ही है। वैसे भी तू आज अपने मायके जाने की तैयारी कर। इतना सुनते ही कमल जो पास ही बैठा था अखबार से नज़रें हटाकर माया की तरफ देखने लगा। अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। शारदा जी ने आंखें तिरछी करते हुए कमल को देखा। क्यों, अब क्या सोच रहा है? तुझे जाना ही होगा, कमल ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। माँ, अगर आप इतना ज़ोर दे रही हैं तो चला जाऊँगा, और अपनी प्यारी बहू को बोलो जल्दी से तैयार हो जाए, क्योंकि तुम्हें पता है ना, ये तैयार होने में बहुत समय लगाती है। माया ने चौंक कर कमल की तरफ देखा, पर कमल के चेहरे की मुस्कान के पीछे एक अलग ही खेल चल रहा था। मुझे खुद माया को उसके मायके ले जाना होगा, मैं इसे अकेले जाने नहीं दे सकता। अगर मैं इसके साथ रहूँगा तो इस पर नज़र भी रख सकूँगा और देख भी सकूँगा कि वहाँ कौन कौन आता जाता है। माया तैयार होने चली गई, लेकिन उसे कमल की इस सहमति में कुछ अजीब लग रहा था। जब कमल और माया घर से निकल रहे थे तो माया बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने लाल रंग की चुनरी वाली साड़ी पहन रखी थी जो उसकी मासूमियत और सौम्यता को और निखार रही थी। उसके खुले हुए बाल, माथे पर हल्की बिंदी और कानों में झुमके उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। शारदा जी ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, मेरी बहू तो आज किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही है। माया ने हल्का सा सिर झुका लिया और मुस्कुरा दी, लेकिन दूसरी तरफ कमल अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने एक तिरछी नज़र माया पर डाली और सोचा, इसे इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत थी? कहीं मायके में रोहित तो नहीं आ रहा है? पर कुछ सोचकर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और माया को बैठने का इशारा किया। जब गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी, कमल माया को बार बार देख रहा था।
उसकी सुंदरता उसे एक तरफ लुभा रही थी तो दूसरी तरफ उसका शक और गहराता जा रहा था। वह माया को देख धीरे से बोला, माया, तुम्हें देख तो लगता है लड़के वाले तुम्हारी बहन को नहीं, तुम्हें देखने आ रहे हो। कमल की बात सुन माया कुछ नहीं बोली। उसने चुप रहना ही सही समझा। कमल गाड़ी को तेज रफ्तार से चला रहा था। दोनों के बीच गहरी खामोशी थी, लेकिन उनके मन में विचारों का तूफान मचा हुआ था। लगभग 2 घंटे के बाद गाड़ी आगरा में उसके मायके के सामने आकर रुकी। माया ने गाड़ी से उतरते हुए अपने घर की ओर देखा। दरवाजे पर उसकी माँ गायत्री जी और उसके पापा रमेश जी खड़े थे। माया को देखते ही गायत्री जी मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, पूजा को भी अच्छा लगेगा। कमल गायत्री जी और रमेश जी के पैर छूते हुए तुरंत बोला, माँ, पूजा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं तो भला ऐसे कैसे हो सकता है कि माया यहाँ न आए। और रही बात मेरी, तो मैं तो इस घर को अपना ससुराल नहीं बल्कि अपना घर मानता हूँ। ये कहते हुए कमल जोर से हंस दिया। उसकी बातों में आत्मीयता झलक रही थी। गायत्री जी और रमेश जी ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें लग रहा था कि उनका दामाद कमल सच में हीरा है। गायत्री जी ने रमेश जी की तरफ देखते हुए कहा, देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि कमल बहुत अच्छा लड़का है, हमें इससे अच्छा दामाद कहाँ मिलता। रमेश जी गर्व से बोले, हाँ हाँ बिल्कुल कमल बेटा, हम तो सच में बहुत खुशकिस्मत हैं कि माया को तुम जैसा पति मिला। माया चुपचाप मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके दिल में दर्द था। वह जानती थी कि ये कमल का सिर्फ बाहरी रूप है, अंदर का सच इससे बहुत अलग था। गायत्री जी ने खुशी खुशी कहा, चलो बेटा, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाते हैं। कमल ने सिर हिलाया और अंदर चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जिसे देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। गायत्री जी ने माया का हाथ पकड़कर अंदर बैठाया और प्यार से बोली, अरे बेटा, तू तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये लाल चुनरी वाली साड़ी तुझ पर खूब जच रही है। रमेश जी भी मुस्कुराए और कमल बेटा, तुम कैसे हो, काम कैसा चल रहा है। कमल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी पापा, सब ठीक चल रहा है, बस बिजनेस में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। गायत्री जी ने चाय का कप कमल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा किया जो माया को लेकर आ गए। माया ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी, लेकिन कमल अब भी सतर्क था। उसने इधर उधर नज़र घुमाई, मानो कुछ तलाश कर रहा हो। गायत्री जी ने माया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, और बता बेटा, ससुराल में सब कैसा चल रहा है, तेरी सास कैसी हैं। माया ने धीमे स्वर में कहा, सब अच्छे हैं, माँ जी बहुत ध्यान रखती हैं। रमेश जी ने मजाक करते हुए कहा, और कमल, माया तुझे परेशान तो नहीं करती। कमल हल्का सा हंसा और माया की ओर देखते हुए कहा, माया परेशान करने वाली नहीं है पापा, बस कभी कभी ज़्यादा चुप हो जाती है। गायत्री जी ने माया की ओर ध्यान से देखा, हाँ मैं भी देख रही हूँ कि ये कुछ उदास सी लग रही है। माया जल्दी से बोली, नहीं माँ, बस थोड़ी थकान है। कमल ने बात बदलते हुए कहा, पूजा कहाँ है और लड़के वाले कब आ रहे हैं। गायत्री जी ने कहा, बेटा, पूजा अपने कमरे में है और वह लोग आज शाम को आ रहे हैं, सब तैयारी कर ली है। कमल ने हल्की मुस्कान दी, पर उसका ध्यान अब भी माया पर था। शाम होते ही लड़के वाले पूजा को देखने आ गए। घर में खुशी का माहौल था, हर कोई उत्साहित और प्रसन्न था। लेकिन दूसरी ओर कमल की निगाहें लगातार माया पर टिकी हुई थीं। उसे हमेशा यही शक रहता था कि माया अब भी रोहित से मिलती है। जब लड़के वाले चले गए और सबने राहत की सांस ली, तब कमल ने माया से कहा, अच्छा पहले से ही अपने यार को यहाँ से भगा दिया ना। माया ने चौंक कर उसकी ओर देखा और धीमी स्वर में बोली, कमल, तुम फिर से वही बातें कर रहे हो, रोहित से मेरा कोई संपर्क नहीं है, तुम मुझ पर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो। कमल ने तीखे स्वर में कहा, मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मैं सब जानता हूँ। माया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया है, रोहित मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त था और उसका मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो। कमल ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। माया ने गहरी सांस ली और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रात के 12 बज चुके थे जब वे अपने घर पहुंचे। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि शारदा जी उनका इंतज़ार कर रही थीं। शारदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए तुम लोग, कैसा रहा दिन। कमल ने थकान भरी आवाज़ में जवाब दिया, ठीक था माँ, बस थोड़ा थक गए हैं। आप अभी तक जाग रही हैं, आपने खाना खाया या नहीं। शारदा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं तो तुम दोनों का इंतज़ार कर रही थी, तुम दोनों आ जाओगे तब साथ में खाएंगे। कमल ने हल्की नाराज़गी से कहा, अरे माँ, आपको पता था कि मैं अपने ससुराल गया था, वहाँ से वह मुझे बिना खाना खिलाए तो आने नहीं देते, आप भी कमाल करती हैं। इतने में माया रसोई में गई और माँ के लिए खाना ले आई।
उसने प्यार से प्लेट शारदा जी के सामने रखते हुए कहा, माँ अब खाना खा लीजिए। शारदा जी ने स्नेहपूर्वक माया की ओर देखा और कहा, तुम दोनों ने खा लिया? माया ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, जी माँ, हमने वहाँ खा लिया था, अब आप खाना खा लीजिए। शारदा जी ने प्लेट उठाई और खाने लगी, जबकि कमल और माया ने एक दूसरे की ओर देखा। माँ को खिलाने के बाद कमल और माया अपने कमरे में चले गए। रात के 2 बजे थे। सन्नाटे में किसी की धीमी सिसकी शारदा जी के कानों में पड़ी। पहले तो लगा कि ये उनका भ्रम है, लेकिन जब आवाज़ फिर आई तो उनका मन बेचैन हो उठा। आवाज़ कमल और माया के कमरे से आ रही थी। उन्होंने धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर कदम रखा और खिड़की से अंदर झाँका। अंदर का नज़ारा देख उनकी रूह काँप गई। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। माया एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसकी कलाई और टखनों पर रस्सियां कसकर लपेटी गई थीं। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। कमल उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशियत थी। तुम्हें पता है ना माया, कमल की आवाज़ ठंडी थी, इस घर में जो होता है वह मेरी मर्जी से होता है। दिन में तुम मेरी प्यारी पत्नी बनोगी, माँ को लगेगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और रात को तुम सिर्फ मेरी गुलाम बनकर रहोगी। प्लीज़ कमल, ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। माया की आवाज़ काँप रही थी। कमल उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और हंसता है। प्यार? तुम क्या सोचती हो तुम्हारी मर्जी यहाँ चल सकती है? जब तक मैं चाहूँगा तुम इस कमरे से बाहर एक आदर्श पत्नी बनकर जियोगी, लेकिन असली सच सिर्फ हम दोनों जानते हैं। तुम मुझे यूँ कैद नहीं कर सकते। माया रो पड़ी। कमल का चेहरा कठोर हो गया। उसने एक जोरदार तमाचा माया के गाल पर जड़ दिया। चुप, जब मैं कहूँ तभी बोलोगी। बाहर खड़ी शारदा जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये उनका वही बेटा था जिसे उन्होंने संस्कार दिए थे, जो माँ के सामने अपनी पत्नी को प्यार करने का दिखावा करता था, पर असल में वह ऐसा इंसान था। उनका दिल दर्द से भर गया। वह कुछ पलों तक वहीं खड़ी रहीं, लेकिन अब उनके अंदर का डर गुस्से में बदल चुका था। उन्होंने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन वह एक राक्षस बन चुका था। अब उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो वह चुपचाप वापस जाकर इस सच को अनदेखा कर दे और अपने बेटे के लिए अंधी बनी रहे, या फिर अपनी बहू के लिए खड़ी होकर इस अन्याय को रोके। उन्होंने अपना फैसला कर लिया। उन्होंने तेजी से कमरे के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई। कमल और माया दोनों चौंक गए। माँ, कमल ने घबराकर कहा। शारदा जी की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उन्होंने सीधे जाकर माया की रस्सियां खोलीं और उसे गले से लगाया। माया सुबकते हुए उनके सीने से लग गई। फिर उन्होंने कमल की तरफ देखा। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। मैंने तुझे इंसान बनाया था, पर तू तो राक्षस निकला। जिस औरत ने अपना सब कुछ छोड़कर तुझ पर भरोसा किया, तुझे अपना पति माना, तू उसी के साथ ये सब कर रहा। माँ, आप समझ नहीं रही हैं, ये मेरा और माया का मामला है, कमल ने तड़प कर कहा। चुप, ऐसा बोल। शारदा जी ने अपने बेटे कमल को पहली बार एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कमल हक्का बक्का रह गया। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अपनी बहू को इस जहन्नुम में नहीं रहने दूंगी। सुबह होते ही सबसे पहले माया को उसके मायके भेजूंगी। माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती, कमल चिल्लाया। मैं करूंगी कमल, क्योंकि अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं माँ से पहले एक औरत हूँ। सुबह होते ही शारदा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माया, अब तुम्हारा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि शक का कोई इलाज नहीं होता, और मैं नहीं चाहती कि कमल तुम्हें और तकलीफ दे। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, तुमने ये सब अब तक क्यों सहा? मुझे पहले बताया क्यों नहीं? माया की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमी आवाज़ में उत्तर दिया, माँ, मैंने सोचा था कि समय के साथ कमल का शक दूर हो जाएगा और वह फिर से पहले जैसा बन जाएगा। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं कहा। शारदा जी ने माया के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, रिश्तों में संवाद और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम अपने दर्द को साझा नहीं करेंगे तो समाधान कैसे मिलेगा? मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी तकलीफ पहले नहीं समझ पाई। माया ने शारदा जी का हाथ थामते हुए कहा, माँ, आप हमेशा मेरे लिए माँ जैसी रही हैं। मैं आपके इस निर्णय का सम्मान करती हूँ। शारदा जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, ये घर हमेशा तुम्हारा है। जब भी तुम्हें लगे तुम वापस आ सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। माया ने अपने सामान की तैयारी की और अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। जाते समय उसने शारदा जी से कहा, माँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दूरी हमारे रिश्ते में सुधार लाएगी। कृपया अपना ख्याल रखें। शारदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी अपना ध्यान रखना बेटा, और याद रखना, ये घर तुम्हारा है, हमेशा रहेगा। माया ने विदा ली और अपने मायके चली गई, दिल में उम्मीद और आंखों में आंसू ली। और दूसरी तरफ कमल उसको जाते हुए सिर्फ देखता रहा, क्योंकि कमल की अपनी माँ के सामने एक न चली। माया के मायके जाने के बाद कमल के मन में एक अजीब सा
खालीपन आ गया और मन की बेचैनी उसे अक्सर घेर देती। घर की रौनक जैसे कहीं खो गई थी। शारदा जी ने कमल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सब कुछ सुनने के बाद भी अक्सर चुप रहता। माया को अब मायके गए 6 महीने हो चुके थे। कमल अपने काम में व्यस्त रहने की कोशिश करने लगा। एक दिन वह मेट्रो से गुड़गांव जा रहा था। भीड़ भाड़ वाली मेट्रो में उसकी नज़र अचानक एक परिचित चेहरे पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह वही रोहित था जिसकी तस्वीर उसने माया के साथ देखी थी और जिसके कारण उनके बीच दूरियां बढ़ी थी। रोहित के साथ उसकी पत्नी और 2 साल की बेटी भी थी। कमल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या ये वही रोहित है या मेरी आंखों का धोखा। उसने खुद को सहमत किया और रोहित के पास जाकर बोला, माफ़ कीजिए, क्या आप रोहित हैं? रोहित ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी हाँ, मैं रोहित हूँ, लेकिन क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। कमल ने अपना परिचय दिया, मैं कमल हूँ, माया का पति। रोहित का चेहरा आश्चर्य से भर गया। वह बोला, अरे माया की शादी हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। हम कॉलेज के अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर संपर्क टूट गया। कमल ने चौंकते हुए पूछा, क्या आप लोग सिर्फ दोस्त थे? रोहित ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, माया मेरी अच्छी मित्र थी, लेकिन फिर मैं नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया और हमारा संपर्क समाप्त हो गया। कमल के मन में पछतावे की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, मैंने बिना सोचे समझे माया पर शक किया और हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचाया। राजीव चौक स्टेशन आने वाला था। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कमल जी। ये कहकर वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ मेट्रो से उतर गया। कमल उसे जाते हुए देखता रह गया और उसके मन में अतीत की बातें घूमने लगी। रोहित से मेट्रो में मुलाकात के बाद कमल ने घर पहुंचकर अपनी माँ शारदा जी को सारी सच्चाई बताई। कमल ने कहा, माँ, मैंने माया पर शक करके बहुत गलत किया। अगर रोहित नहीं मिलता तो मुझे अपनी गलती का कभी एहसास नहीं होता। शारदा जी गहरी सांस लेते हुए बोली, बेटा, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन उसे सुधारना महत्वपूर्ण है। तुम्हें माया और उसके परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए। कमल ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन कमल और शारदा जी दोनों माया के मायके पहुंचे। कमल ने विनम्रता से कहा, माँ पापा, मुझे आपसे और माया से बात करनी है। माया के पिता ने गंभीरता से कहा, अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। सभी अंदर जाकर बैठक में बैठ गए। कमल ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, मैंने माया पर शक करके बहुत बड़ी भूल की है, मुझे माफ़ कर दीजिए। माया की माँ ने कहा, सबसे बड़ी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। शारदा जी ने माया से कहा, बेटा चलो अपने घर वापस चलें, तुम्हारे बिना हमारा घर अधूरा है। कमल ने भी आंसू भरी आंखों से माफ़ी मांगी। माया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बेवजह तकलीफ़ दी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। माया जो इस दिन का इंतज़ार कर रही थी, उसने कमल को माफ़ कर दिया। फिर अपनी सास के पैर छुए और अपने ससुराल वापस लौट आई, जहां उसने और कमल ने अपने रिश्तों को नए सिरे से शुरू करने का संकल्प लिया। दोस्तों, शक एक ऐसी भावना है जिसका कोई उपचार नहीं है। ये संबंधों की नींव को कमज़ोर कर सकता है और परिवारों को बर्बाद कर सकता है। कमल और माया की कहानी में कमल के मन में उत्पन्न शक ने उनके रिश्ते में दरार पैदा कर दी। हालांकि सौभाग्य से सत्य समय पर उजागर हुआ, जिससे कमल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने व्यवहार में सुधार किया। ये घटना हमें सिखाती है कि शक को पनपने से पहले ही संवाद और विश्वास के माध्यम से समाप्त करना चाहिए, ताकि रिश्तों में मधुरता बनी रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। जब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।